नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस नए सेशन में जानेंगे कि गुहिल वंश में अन्य शासकों के और विशेष कार्य कौन कौन से रहे। लास्ट क्लास में हमने जान लिया था अल्लट के बारे में और कुमार सिंह सामंत सिंह के बारे में, और उसके बाद में जो क्लासें थी उनको अब थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इधर हम लोगों ने सामंत सिंह और कुमार सिंह पढ़ने के बाद, है ना, उस क्लास को आगे कैसे बढ़ाना है तो ध्यान दीजिए आप लोग। अगले महत्वपूर्ण शासक कौन कौन हुए, यानी कि कुमार सिंह के बाद, तो ध्यान देना आप लोग। कुमार सिंह के बाद, कुमार सिंह के बाद अगले शासक है ना, तो कुमार सिंह के बाद में जो अगले शासक हैं उनमें देखिए आप लोग, इनमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है पद्म सिंह। ध्यान रखना, अगले महत्वपूर्ण शासक आ जाएंगे पद्म सिंह, और पद्म सिंह के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो होंगे, ध्यान रखना, जैत्र सिंह। पद्म सिंह के बाद में जैत्र सिंह, जो कि ध्यान रखना काफी प्रसिद्ध शासक रहे। जैत्र सिंह काफी प्रसिद्ध शासक रहे। और जैत्र सिंह के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक जो होंगे वो ध्यान रखना तेज सिंह। अगले महत्वपूर्ण शासक होंगे तेज सिंह। इसके बाद में दो महत्वपूर्ण शासक जो और पढ़ने वाले हम तेज सिंह के बाद, है ना, तो तेज सिंह के बाद में अगले शासक इसमें पढ़ने वाले हैं समर सिंह। और हाँ, समर सिंह के दो पुत्र हुए हैं, जिनमें से मेवाड़ में जो शासन किया था वो रतन सिंह ने शासन किया था, यानी कि यहां पर आते हैं रावल रतन सिंह। और दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? रावल रतन सिंह। ये इस शाखा में सबसे अंतिम शासक होगा। कौन सी शाखा में? तो रावल शाखा में। कल मैंने यही क्लास आपको करके बताई थी कि दो शाखा चली थी, एक तो रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा, और ये रावल शाखा पूरी होने जा रही है। मतलब ये कुछ शासक और बच रहे हैं, जिनमें से आज हम शुरुआत करने वाले हैं कहां से? इसकी पद्म सिंह से। हालांकि ज्यादा इसमें पढ़ने वाले हम किसको? तो जैत्र सिंह को, क्योंकि यहां से ही ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना, और इतिहास में काफी प्रसिद्ध भी हो गए थे। लेकिन अपने कार्यों से या कर्मों से कौन प्रसिद्ध हो गए थे? तेज सिंह। और यही कुछ कहानी रही इनके पुत्र की, ये भी अपने कर्मों से बहुत प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो पुत्र था रावल रतन सिंह, इसकी प्रसिद्धि का कारण अलग है, क्योंकि इसको एक बहुत बड़े शासक से युद्ध लड़ना पड़ा था, जो कि दिल्ली के एक महान शासक हुआ करते थे, जिनका अपन कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और जब जब कोई शासक बड़े शासक से युद्ध लड़ेगा तो उसकी प्रसिद्धि होना तो स्वाभाविक सी बात है। अब आज की हमारी क्लास कहां से शुरू होती है? तो पद्म सिंह से। मैं आपको पहले की जानकारी दे दूं, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसको देके? कुमार सिंह को। और कुमार सिंह से भी पहले हम पढ़ चुके हैं सामंत सिंह को। और यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो 950 से लेकर के 977 तक के कमजोर शासक हुए। उस दरमियान परमार शासकों ने शासन किया, जिनमें मुंज परमार, भोज परमार। अच्छा, भोज परमार ने तो एक मंदिर ही बनवाया था, जिसको अपन कहते हैं समीदेश्वर मंदिर। हालांकि उसका एक नाम और है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। एक नाम और है, भोज मंदिर। और आगे उसका नाम मोकल का समीदेश्वर मंदिर भी होगा। तो उस मंदिर के 4-5 नाम है लगभग। उस मंदिर को दोबारा भी पढ़ाऊंगा जब मैं मोकल को पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी तक तो वहां पर इतना ही रखते हैं। ये प्रसिद्ध शासक जो हम पढ़ने वाले हैं आगे के कुछ वीडियो में, जिनमें से आज हम शुरुआत कर लेते हैं कहां से इसकी? तो पद्म सिंह से शुरुआत करते हैं, यानी कि अगले शासक बन जाते हैं यहां पर पद्म सिंह। अब पहली बात तो ये कि जो पद्म सिंह है वो कब से कब तक शासक रहे? तो दोस्तों पद्म सिंह का शासनकाल बहुत ही कम है, यानी कि 1211 से लेकर के
और 1213 तक इसने क्या किया, देखिए शासन किया। और शासन की कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं। हाँ, एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक सामान्य प्रशासन या सामान्य शासन चलाया, बस ये ध्यान रखना, सामान्य शासन चलाया, उसमें कुछ नया बदलाव नहीं किया जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, बस यही ध्यान रखना, सामान्य शासन चलाया जो कि हर कोई राजा चलाता है। तो पद्म सिंह में बस यही है। तो पद्म सिंह के बाद अब कंटिन्यू तो इसलिए करना पड़ रहा है ना, नहीं तो बीच में फिर क्या हिस्ट्री टूट जाती है, और टूटा हुआ इतिहास तो याद होता भी नहीं है। पद्म सिंह के बाद में इसका पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था, जैत्र सिंह। इसमें बहुत सारी बातें जो हमको पढ़नी है। पहली बात तो ये कि इसका शासनकाल, वैसे शासनकाल एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन उससे क्या है, इतिहास के क्रम का पता जरूर लग जाता है। दोस्तों शासन किया कब से, तो 1213 से शासन किया, और 1253 तक इसने क्या कर लिया, शासन कर लिया है। पिताजी का नाम क्या है, तो पद्म सिंह है। ये तो इसका सामान्य परिचय। सबसे पहले हम इनकी कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही आता है कि दिल्ली का समकालीन शासक कौन था। दिल्ली का समकालीन शासक, इस समय दिल्ली में एक बहुत महान शासक है ना, शासन कर रहा है, उनके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली का समकालीन शासक, तो दोस्तों ये गुलाम वंश का शासक हुआ करता था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये ध्यान रखना, उसका नाम था इल्तुतमिश। ये कहाँ के शासक हुआ करते थे उस समय, तो दिल्ली के शासक हुआ करते थे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर प्रभाव बढ़ता जा रहा था किसका, जैत्र सिंह का। बस इसी प्रभाव से दुखी थे कौन, इल्तुतमिश, और इसीलिए इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कब किया आक्रमण, तो ध्यान देना आप लोग, तो इल्तुतमिश का आक्रमण, इल्तुतमिश का आक्रमण, ये आक्रमण कब किया है, इसका समय भी नियत है ना, समय नियत है, क्या है, तो 1227 ईस्वी के आसपास इसने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। कहां पर आक्रमण कर दिया, तो मेवाड़ पर। यह आक्रमण हुआ है, ध्यान रखना, मेवाड़ पर। इसका मतलब दिल्ली का राजा चल करके कहां पर आया होगा, मेवाड़ पर आया होगा। तो सुनो, इस समय बहुत अच्छा एक युद्ध हुआ जिसको अपन कहते हैं भूताला की लड़ाई। ये ध्यान रखना, लड़ाई का नाम है भूताला की लड़ाई। कहां पर हुई थी, तो मेवाड़ में हुई थी। कब हुई ये लड़ाई, तो 1227 ईस्वी में ये लड़ाई हुई। किस किस के बीच, तो दोस्तों यहाँ के शासक तो यही थे, कौन, देखे, जैत्र सिंह। और हाँ, बाहर से कौन आया था, तो इल्तुतमिश वर्सेस इल्तुतमिश, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब ध्यान देना, इसी युद्ध में जैत्र सिंह के दो महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करते थे। कौन कौन थे इनके दो सेनापति, तो एक सेनापति का तो नाम था बालक, एक सेनापति का तो नाम था बालक, और दूसरे सेनापति का नाम था मदन। ये ध्यान रखना, एक का नाम था बालक और एक का नाम क्या था, मदन। दोनों बहुत बड़े सेनापति होते थे। यूं कह सकते हैं अगर जैत्र सिंह इस युद्ध में नहीं जाता तब भी दोनों जितवा देते, इतने महान सेनापति हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ, इस युद्ध में है ना, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश की तो क्या हो जाती है, हार। और ध्यान रखना, इसमें जैत्र सिंह की क्या हो गई, देखिए जीत हो गई। कुल मिलाकर के यहां पर ध्यान रखना, जो इल्तुतमिश घमंड में चूर था, दिल्ली का शासक होने का इसको घमंड था, बड़ी सेना लेकर के आया था, उसके घमंड को ध्यान रखना किसने तोड़ दिया, जैत्र सिंह ने। और इसीलिए इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी का एक स्रोत है, एक किताब है जिसमें इस युद्ध का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, उस किताब का नाम है हम्मीर मदमर्दन। इसको हम आगे की तरफ लेते हैं ना, क्योंकि उसके डिटेल थोड़ा सा पूछता भी है किताब के बारे में। क्या नाम है किताब का, तो हम्मीर मदमर्दन। देखिए इधर, हम्मीर मदमर्दन, ये किताब का नाम है। और इस किताब की बहुत सारी बातें देखो, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये
किताब जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जय सिंह सूरी। ये ध्यान रखना, जय सिंह सूरी, क्योंकि ये भी तो प्रश्न बन सकता है ना कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं जय सिंह सूरी। बहुत ही मोस्ट मान सकते हो आप ये प्रश्न को। लेकिन यार हम्मीर कौन है? कई बार हम्मीर शब्द आते ही हम लोग रणथंभौर पहुंच जाते हैं। तो देखो हम्मीर वो नाम का शासक जरूर है, लेकिन हम्मीर शब्द यहाँ और किसी के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो हम्मीर शब्द आया है ना, इसको लेकर कई बार एग्जाम में उसने प्रश्न भी पूछा है कि बताओ हम्मीर मदमर्दन में हम्मीर शब्द किसके लिए आया है। तो वहां पर ऑप्शन में आएगा जय सिंह के लिए, जयत्र सिंह के लिए, हम्मीर देव चौहान के लिए, या फिर इल्तुतमिश के लिए। तो ध्यान देना आप लोग, हम्मीर शब्द का प्रयोग, हम्मीर शब्द का प्रयोग, हम्मीर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इल्तुतमिश के लिए, इल्तुतमिश के लिए हुआ है, इल्तुतमिश के लिए हुआ है। ये ध्यान रखना आप लोग कि ये प्रयोग हुआ है इल्तुतमिश के लिए, हम्मीर शब्द। फिर सुनो, इसमें एक एक शब्द का हम अर्थ निकाल लेते हैं। भाई हम्मीर शब्द ये तो किसी नाम का द्योतक है, ये तो किसी के नाम का द्योतक। अब किसके नाम का द्योतक है आपको मैंने बता ही दिया। तो ये तो है नाम वर्ण का द्योतक, नाम वर्ण का द्योतक। ये ध्यान रखना, ऐसे शब्द आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेपर एक अपनी मर्यादित भाषा में आता है। अपनी सामान्य भाषा अलग हो सकती है पढ़ने की, वहां पर जिस भाषा में आएगा उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। लेकिन एक शब्द और आ गया ना यहाँ पर, तो क्या देखिए मद। अब दोस्तों हिंदी वैसे तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही है, वहां आते हैं प्रावाची शब्द, यानी कि उनका थोड़ा सा और नाम जो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया मद। अब मद शब्द के प्रावाची क्या क्या है? तो मद, धम्म, घमंड, मद, मान, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो घमंड के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो मद शब्द किसके लिए आया बताओ? घमंड के लिए, ध्यान रखना। तो ये शब्द आया है घमंड का प्रतीक, ये घमंड का प्रतीक है ना, ये ध्यान रखना। और अभी डिटेल से क्यों पढ़ाया जा रहा है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, कभी आएगा तो हम आराम से कर लेंगे, नहीं आया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आएगा तो फिर ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगेगा ही। मर्दन, मर्दन शब्द का मतलब क्या है? मर्दन का मतलब होता है एक तरीके से नाश कर देना, एक तरीके से दबा देना उस चीज को। तो यहां लग रहा है ना, हमीर का मतलब है इल्तुतमिश, मद का मतलब है घमंड, मर्दन का मतलब होता है उसका नाश करना, तोड़ना एक तरीके से। तो ध्यान रखना भाई, नाश करना, नाश करना या तोड़ देना, तोड़ देना। तो इस किताब का अर्थ क्या निकला? तो इस किताब का अर्थ यही निकला, अगर हमको अच्छे से इसको निकाले तो, कि इल्तुतमिश के घमंड का क्या कर दिया? नाश कर दिया। ये अर्थ है इस किताब का। लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। लेकिन यार ये घमंड को तोड़ने वाला कौन है? तो ध्यान रखना, इस घमंड को तोड़ने वाला कौन था? जयत्र सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस घमंड को, घमंड को तोड़ने वाला, घमंड को तोड़ने वाला कौन है? तो वो ध्यान रखना जयत्र सिंह। तोड़ने वाला कौन है? तो जयत्र सिंह, जो कि मेवाड़ का एक छोटा सा शासक है, और ये दिल्ली जैसे बड़े राज्य का क्या है? देखिए शासक है। तो ध्यान रखना आप लोग, इसकी और उसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते यार। छोटी सी रियासत, कहाँ छोटी सी रियासत और कहाँ एक बड़ा देश का शासक, ये ध्यान रखना। दिल्ली कहने का मतलब है आप पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और रियासत कहने का मतलब एक मेवाड़, एक छोटा सा भाग, जिसमें आजकल के राजस्थान के 4-5 एक जिले ही आते हैं, और दिल्ली जिसके अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान, भारत, इनका क्षेत्र, यहाँ तक कि आपके बांग्लादेश तक का क्षेत्र भी आया करता था। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ से थी, इसको बनाओ आप, है ना, यहाँ से, है ना। ये तो शासक हमको पढ़ने ही है।
लगा दिए होंगे शासक तो। स्लाइड बदल दूं क्या, ये वाला। ज्यादा कुछ नहीं, सामान्य प्रशासन चलाया था, बस इतनी सी बात लिखनी है इसमें। नेक्स्ट, सेनापतियों के नाम है ना, दोनों के सेनापतियों के नाम है ये। पूछ ले भाई, बालक और मदन सेनापति किस शासक से संबंधित है, तो और जयद्रथ सिंह से संबंधित है। बदल दूं क्या स्लाइड को, थोड़ा सा और है ना। युद्ध को हमेशा एक तो बीच में लगाया करो, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है भाई, थोड़ा बहुत तो है नहीं कि 5 7 10 पन्ने 15 20 पन्नों में हो जाएगा काम। और अभी तो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं भाई, बहुत सारे युद्ध पड़ने हैं। तो जब लास्ट में रिवीजन का समय आता है ना, तो उस समय ये तो है ही नहीं कि हम पूरी किताब को रिवीज कर देंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं, लास्ट में 4 5 दिन बच गए, तो उस समय महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमारी नज़र चली जाए, इसलिए फिर टीचर क्या करता है, एक तो अंडरलाइन करवाता हुआ चलता है, स्टार लगा लो ऐसे करके, जिससे क्या एग्जाम के टाइम पर केवल उन्हीं पर ध्यान जाए। यही बात है, ये राज का बात बस, जो एग्जाम से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। नहीं, पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ता, सभी पढ़ के जाते हैं, और यही कारण है कि परसेंटेज अच्छी खासी जाती है। सिलेक्शन में इतना सही अंतर आता है, किसी का 1 पॉइंट ज़्यादा नंबर है, किसी का 1 पॉइंट कम नंबर है। 1 पॉइंट के चक्कर में 3 4 साल क्या, पता नहीं कितने दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हर पर्सन को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए। थोड़ा सा ये भी है ना, ये किताब के बारे में थोड़ा सा विवरण है जो आप लगा दीजिए। एक दो वंश हो जाए, फिर थोड़ी सी कल्चर भी पढ़ा देंगे ना। कल्चर के भी थोड़ा सा वो पार्टीशन भी कंप्लीट होता हुआ चले, क्योंकि कल्चर में भी तुम्हारे कोई थोड़े बहुत टॉपिक थोड़ी हैं, कम से कम 35 टॉपिक है कल्चर के, जो हम क्या है 8वीं 9वीं 10वीं तक तो उनको पढ़ते ही नहीं है नॉर्मली। आभूषण हो गए, गीत हैं, गायिका हैं, अच्छा वहाँ से प्रश्न भी आते हैं ना। हाँ तो शाखाएं आगे, शाखा तो आगे पढ़ेंगे ना अपन, जब रतन सिंह के समय। एक तो शाखा, एक है शाखा। तो शाखा तो ये एक शाखा चल रही है अभी, नई शाखा शुरू करेंगे, शाखाओं के बारे में मैंने कल भी बताया था। और एक शाखा जो अपन जौहर और केसरिया की बात करेंगे। हाँ तो शाखा के बारे में अपन ने बता दिया ना, लास्ट क्लास में अपन ने सामंत सिंह, कुमार सिंह, यदि आपको पता हो तो विक्रम सिंह, रण सिंह, ठीक है। क्वेश्चन बताना ना, क्या आया क्वेश्चन।
चले क्या भाई? क्वेश्चन हो ना तो उसको ले आया करो, ठीक है? फिर मैं जानू क्वेश्चन जाने, ठीक है? ले आया करो आप लोग, उसका समाधान निकले तभी बात बनेगी भाई। नहीं ऐसे कर पढ़ते ही जाओ, ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन भी सोल्व करते रहो साथ के साथ, वही काम देते हैं। प्रैक्टिस तो होना चाहिए। गलतियां पहले ही कर लो, एग्जाम में कैसे गलती हो? अब यार पहले ही आप सबसे पहले एग्जाम दोगे तो वहीं गलती करोगे तो क्या सीखोगे फिर? गलती करके सीखोगे एग्जाम, मेन एग्जाम में, जिसका इंतजार कितने दिनों से कर रहे थे। तभी इसी के लिए तो प्रैक्टिस होता है, तो प्रैक्टिस सेट निकालनी चाहिए पहले ही। गलतियां पहले, उस समय तो केवल बस पर्सन ठीक होनी ही चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों, है ना? अभी जयत्रसिंह पूरे नहीं हुए, मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। आक्रमण किसने किया था? देखें, इल्तुतमिश ने। लेकिन ध्यान देना, यदि आक्रमण किया है तो कुछ ना कुछ तो इसने नुकसान पहुंचाया ही होगा। तो ध्यान देना आप लोग, है ना? जयत्रसिंह के समय इल्तुतमिश ने एक तो क्या किया? आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने नागदा तथा आहड़ जैसे समृद्ध नगरों में लूटमार की। लूटमार की। अब ये लूटमार क्यों करते हैं? तो एक राजा यदि दूसरे यहां पर आक्रमण करेगा तो लूटमार से ही धन मिलता था, क्योंकि नगरों में ही रहते थे धनी व्यक्ति, जो बाजार दुकानों के माध्यम से पूंजी का आदान प्रदान किया करते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं पूंजी का बैंक हुआ करता था यहां पर। तो इन शहरों को लूटते थे और लूटने से बहुत सारा धन मिलता था, और उस धन का उपयोग किसमें होता था? तो राज्य को चलाने में। तो ध्यान रखना, नागदा और हाड़ जैसे समृद्ध नगरों को लूटा। अब ध्यान रखना, यदि ऐसे नगरों को लूट लिया है तो फिर राजधानी का क्या हुआ होगा? क्योंकि राजधानी तो मेवाड़ की अब तक क्या है? देखिए हाड़ है, उससे पहले क्या रही थी? नागदा। तो फिर जयत्रसिंह को तो कोई नई राजधानी बनानी पड़ेगी, और ऐसी राजधानी बनानी पड़ेगी जहां सुरक्षा हो, क्योंकि इनको तो हर कोई आकर के लूट रहा है भाई। इसलिए ध्यान रखना, अब जयत्रसिंह के द्वारा मेवाड़ में तीसरी राजधानी बनाई गई। मेवाड़ की तीसरी राजधानी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी दोस्तों किसको बना दिया? तो चित्तौड़गढ़ को बना दिया। चित्तौड़गढ़ को बनाया। किसने बनाया ये राजधानी, है ना? तो ये ध्यान रखना, जयत्रसिंह ने। अब देखिए एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है, सुमेलित करो कि कौन सी राजधानी किसने बनाई। तो आपको मैंने नागदा पढ़ाया, इसके बाद में हाड़ पढ़ाया, अब चित्तौड़गढ़। अब यार चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ जिले में ही है, नहीं तो नागदा और हाड़ दोनों कहाँ थे? उदयपुर में थे। तो ये ध्यान रखना, नई राजधानी क्या बन गई है? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन हुआ है? तो ये जयत्रसिंह हुआ है पहला शासक। मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या नहीं, लेकिन और बातें देखिए। पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? तो जयत्रसिंह ही पढ़ रहे हैं हम, है ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं। शासनकाल मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, 1213 से 1253, ये ध्यान रखना इनका शासनकाल है। नया नगर भी बसा दिया है। लेकिन दोस्तों इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना हमको देखने को मिलती है, और वो क्या? तो देखिए यहां पर ये कौन सा राज्य है? तो जालोर राज्य है। और ये राज्य कौन सा है? तो मेवाड़ है। और मेवाड़ राज्य का जो शासक है वो तो जयत्रसिंह है। और हां, यहां का जो शासक है जालोर का, उसका नाम है उदय सिंह। ये ध्यान रखना, उदय सिंह कौन से वंश का है? चौहान वंश का है। अब ये वंश मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर के इनको देख सकते हैं। उदय सिंह यहाँ का शासक है, मेवाड़ का शासक जयत्रसिंह। लेकिन जयत्रसिंह अपमान को भूला नहीं था। याद करो, इन्हीं के पूर्वज कौन हुए थे? सामंत सिंह। और उस सामंत सिंह को जालोर के एक राजा थे कीर्तिपाल, उसने हराया था। तो ये तो इनको है ना एक तरीके से क्या मानते हैं? दुश्मन मानते हैं। तो जयत्रसिंह ने सोचा कि यार लगे हाथ क्यों न एक बार जालोर वालों को पटकनी दी जाए।
तो इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, देखें जालोर के ऊपर। और जालोर में इस समय शासन कौन कर रहा था, उदय सिंह। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसने जालोर पर आक्रमण किया, और आक्रमण ही नहीं, इसकी उसमें क्या हो गई, तो जीत हो गई। इसकी तो क्या हो गई, जीत। और उदय सिंह की इसमें क्या हो गई, हार। और इससे बोल भी दिया कि हमने पहले की हार का क्या ले लिया, देखिए बदला ले लिया। उदय सिंह ने सोचा अगर ये बदला अब लिया है, क्या पता फिर दोबारा बदला लें, पता नहीं कितनी बार बदला लेंगे ये, क्योंकि कुमार सिंह ने ही हरा दिया था। तो बदला कितनी बार लोगे भाई, दूसरी बार आक्रमण कर रहे हो तुम। तो इससे अच्छा है कि इसको राजीनामा किया जाए, रिश्ते में बदल दिया जाए। तो उदय सिंह ने क्या किया, रूपा दे का विवाह, ध्यान रखना किसका विवाह, रूपा दे। रूपा दे का विवाह है ना, किससे करना चाहा, देखो करना तो चाह रहे थे किससे, जैत्र सिंह से। लेकिन ध्यान देना, जैत्र सिंह ने दिमाग लगा करके अपने छोरे से शादी करवा दी। क्या नाम था इसके पुत्र का, तेज सिंह। तो ध्यान रखना, तेज सिंह से शादी हुई थी किसकी, बताओ, रूपा की। तो देखा ना, वो तेज और ये क्या है बताओ, रूपा। तो खतरनाक जोड़ी है ना, वो तेज है, ये क्या है बताओ, रूपा है। तो ऐसे ध्यान रखना, दोनों में क्या बना दिया बताओ, देखिए शादी बना दिया। तो ये ध्यान देना, एक युद्ध भी हुआ है और यहाँ पर रिश्ता भी बना है। तो पहले के रिश्ते इसी प्रकार से बनते थे। ये थे कौन, देखिए बताओ, जैत्र सिंह। और भी बातें हैं, ध्यान देना। अब जैत्र सिंह के बारे में किसने क्या कहा है, ये थोड़ी सी बहुत महत्वपूर्ण बात मान सकते हैं अपन, क्योंकि यहां से प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। दो इतिहासकारों के नाम ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले इतिहासकार तो हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के बारे में कहा कि मध्यकालीन मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास का महान शासक, एक तो इसको क्या बता दिया, महान शासक बता दिया कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का ये क्या था, महान शासक था। और एक बात और कह दी कि मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का, मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल। ये ध्यान रखना, कौन सा काल कहा, तो स्वर्ण काल कह दिया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, स्वर्ण काल किसके काल को कहा, स्वर्ण काल। तो ये ध्यान रखना आप, जैत्र सिंह के काल को सुवर्ण काल कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। एक और इतिहासकार हुए हैं और वो हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये ध्यान रखना, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आपको तो पता ही है, इसका जो मत आएगा वो सबसे हट करके आएगा, सबसे हट करके आएगा। तो इसने क्या कहा, तो ध्यान रखना, इसने इसको प्रतापी शासक बताया, प्रतापी शासक, या फिर हम कह सकते हैं शक्तिशाली शासक बताया, शक्तिशाली शासक। किसको बताया शक्तिशाली शासक, तो जैत्र सिंह को। ऐसे करके ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग थोड़ा सा यहां से इसको लिखना प्रारंभ करो। ये हो गया था क्या, यहां से बनाओ इसको। एक तो ये दो जगह जो राजधानी को लूटने का काम हुआ है, एक नई राजधानी बनाई है।
हो गया क्या? चलें आगे, इसको बना दो है ना। इसका लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लेना भाई, जयत्र सिंह ने जालोर के शासक उदय सिंह को हराया था, है ना, और फिर जाकर के शादी हुई थी। हालांकि ये बात आपको मैंने पहले भी लिखवा रखी है ना, चौहान वंश में भी बताया था इसको, तो एक तरीके से लिंक भी कर लेना इस तरीके से। यहां से रूपादेव, वहां से तेज सिंह, इनके बीच में शादी बन गई थी। तेज सिंह कौन है? तो जयत्र सिंह के ही पुत्र हैं। हो गए क्या? बदल दूं? कुछ चीजों को मैंने एनिमेशन से किए, तो आप थोड़ा सा उनको लिख दिया करो अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ना। वैसे चित्रों से क्या थोड़ा सा ठीक रहता है ना। ये और लगा दो, ये तो दशरथ शर्मा के अनुसार है और ये डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार है। दोनों में कॉमन बात हम यूं कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा शासक था। हो गया क्या? एक इनकी उपाधि और लगा देना ना, क्योंकि अलग से कहाँ लिखवाऊंगा इसको मैं फिर। इनकी एक उपाधि और है, उसको भी ऐड कर देना, महाराजाधिराज। महाराजाधिराज इनकी एक उपाधि है, इसको भी ऐड कर देना, महाराजाधिराज। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें एक तो दो ये हैं, एक और राजधानी बनाने की बात, और सबसे मोस्ट तो इसमें किताब है हमीर मद मर्दन, जिसके लेखक हैं जयसिंह सूरी। अर्थ क्या है मैंने आपको पूरा बता ही दिया। कौन से युद्ध का वर्णन है उसमें? तो भूताला के युद्ध का क्या है देखिए वर्णन है। आक्रमणकारी कौन था? इल्तुतमिश। किस वंश का था? गुलाम वंश का। अब देखो वो तो गुलाम वंश की जो बातें हैं वो तो इंडियन जीके में पढ़ते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। देखो नेक्स्ट इसके बाद में अगले शासक कौन बने? तो जैत्र सिंह के पुत्र, क्योंकि आज की क्लास हमारी शुरुआत हमने यहीं से की थी कि किसके बाद में कौन। तो लगभग मैं आपको दो महत्वपूर्ण शासक पढ़ा चुका हूं इसमें, जिसमें अपन सबसे पहले किसको पढ़े थे? पदम सिंह को। देखो इधर ये पढ़ लिए हम लोग, ये तो कल ही पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। ये पढ़ लिए हैं कौन? देखिए पदम सिंह। इसके बाद में कौन पढ़ लिए? जैत्र सिंह। अब कौन आते हैं? तेज सिंह, फिर समर सिंह और रतन सिंह पर तो जाकर के शाखा ही पूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखना इस शाखा का अंतिम शासक कौन होगा? रतन सिंह। लेकिन अभी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? तो रतन सिंह को, आपके तेज सिंह को। अब देखिए इधर तेज सिंह के बारे में ज्यादा नहीं है, 3 या 4 ही पॉइंट हैं जो काम के हैं,
लेकिन हाँ वहां से प्रश्न जरूर आ जाते हैं। एक तो यहाँ से चित्रकला का भी थोड़ा सा हमको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो देखो इधर सबसे महत्वपूर्ण कि अगले शासक कौन बने, तो उनका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह जैत्र सिंह का ही पुत्र था। कौन? तेज सिंह। शासनकाल कोई महत्वपूर्ण नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कोई खास बात नहीं। शासनकाल कब से कब तक का है? 1253 से और 1267। समय का थोड़ा सा हमको अंदाजा लग जाता है कि हाँ लगभग कितने वर्षों तक शासन किया होगा। तो देखिए इधर काम की बातें इसकी क्या है। तो इनके पिता का नाम है ना, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था जैत्र सिंह। और वो तो भाई एक महान शासक थे। वो तो क्या थे? एक महान शासक थे। फिर इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम तो ये था, इनकी पत्नी का नाम। तो देखो इनकी पत्नी का नाम, एक तो इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, लेकिन हाँ इनके एक पत्नी और थी, उनका नाम था जैतल दे। ध्यान रखना उसका नाम था जैतल दे। तो इसके है ना दो पत्नियां थी, जिनमें से सबसे मोस्ट जो है वो कौन हुआ करती थी? जैतल दे। वैसे याद दोनों को रखना है क्योंकि क्वेश्चन दोनों से बन सकते हैं, क्योंकि ये तो एक संधि के कारण हुई थी, उदयपुर और मेवाड़ में संधि हो गई थी। तो ध्यान रखना रूपा दे की क्या हुई? शादी हुई, और ये इनकी प्रमुख रानी हुआ करती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमको यही पढ़नी है इसमें कि जैतल देवी को हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो जैतल देवी ने एक निर्माण काम करवाया था। तो जैतल दे ने चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया था दोस्तों। क्या नाम है मंदिर का? तो श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करवाया था कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ में। और ये बहुत मोस्ट बात हो जाती है, लगभग मैं यहाँ पर तीसरा या चौथा मंदिर पढ़ा रहा हूं, है ना। तो धीरे धीरे हमारी कल्चर भी मजबूत होती हुई चलेगी कि चलो कौन सा मंदिर कहां पर है। देखो मैंने आपको बताया एक लिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर में है, नहीं इसके अलावा आपको मैंने सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर कहां पर है? तो वो भी उदयपुर में। हालांकि स्थान याद करो तो स्थान भी है उसमें, तो नागदा। ऐसे करके एक और बताया था इसमें, अब कौन सा? वराह मंदिर, आदि वराह, यदि आपको पता हो तो, जो कहां बनाया था? हाड़ में। और एक ही आ गया कौन सा बताओ? श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर। और ये कहां पर बनवाया? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? जैतल देवी ने। कौन है जैतल देवी? तो तेज सिंह की पत्नी है। एक महत्वपूर्ण बात और आती है ना, क्योंकि चित्रकला तुमको मैं आगे पढ़ाऊंगा कल्चर में, तो इसके समय चित्रकला में एक बहुत अच्छी चीज हमको देखने को मिलती है, चित्रकला का विकास। चित्रकला का विकास क्या हुआ इसमें? तो ध्यान देना भाई। एक इनके समय का बहुत अच्छा हमको चित्र देखने को मिलता है, जिसका प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जामों में आया हुआ है ना। उसको अपन कहते हैं श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। अब मैंने क्या है इसको तोड़ करके लिखा है, अन्यथा ये शब्द पूरा एक का एक ही है। श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, ये क्या है? एक तो एक चित्रित ग्रंथ है, जो ध्यान रखना किस पर लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ है ये ध्यान रखना, ताड़ के पत्ते पर चित्रित है। कितने भागों में चित्रित है ये? तो दोस्तों इसके 3 भाग हैं, 3 भागों में चित्रित है। और इसकी डिटेल बात अपन चित्रकला आएगी तभी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना चित्र का नाम क्या है? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। तो प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि बताओ श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ किस शासक के समय का है? यह प्रश्न अधिकांश बार ऐसे ही आया है। तो ध्यान रखना किसके समय का है? तेज सिंह के समय का। किस पर चित्रित है? ताड़ के पत्ते पर। अच्छा कहां से मिला है ये भी जरूरी है। तो दोस्तों ये जो चित्र है ना, ये चित्र हमको न तो चित्तौड़गढ़ से मिला और न ही नागदा से मिला। तो ये चित्र हमको मिला है आहाड़ से मिला है। ध्यान रखना कहां से प्राप्त हुआ है? तो आहाड़ से।
ये ध्यान रखना। इसका मतलब राजधानी भले ही बदल गई हो, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो पुरानी राजधानियों में चल रही हैं। उनमें से ध्यान रखना, ये जो ग्रंथ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ है ना। कहां से प्राप्त हुआ है? हाड़ से। यार कब का है, लेकिन समय बहुत जरूरी होता है कई बार, तो ध्यान रखना। इसका समय है 1260 ईस्वी। कब का है ये? तो 1260 ईस्वी का है। तो देखो यहां भी देखो शासन काल, आप लोग शासन तो फिर कौन कर रहा है? देखिए तेजी है। और ये है कब का? 1260 का। लगभग बीच का सा समय आ गया है, क्योंकि 7 और इधर से भी 7, तो लगभग कहां पर है बताओ? 1260 के आसपास है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसमें देखो दो ही महत्वपूर्ण बात है यहां पर। एक तो कौन सा? श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर। और एक कौन सा बताओ? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना। ताड़ के पत्ते पर कितने पार्टीशन है? 3 भाग है। कब का है? 1260 का। कहां से मिला? आहड़ से मिला है। और कौन सी शैली का है? तो यार मेवाड़ पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सी शैली आएगी बताओ? मेवाड़ी शैली आएगी। तो ये चित्र कौन सी शैली का है? मेवाड़ शैली का है। कौन सी शैली का है? तो मेवाड़ शैली का ही है। दोस्तों आप लोग इसको बनाइए, है ना। या तक ये हो गया था क्या? इसके बाद में ये वाला लगाओ, है ना। अभी थोड़ा सा और है, 1-2 बिंदु, फिर ये पूरे हो जाएंगे। हो गया क्या? चलें दोस्तों, इसके बाद में है ना, दो महत्वपूर्ण बात तो ये आ गई। इसके बाद में इसकी कुछ उपाधियां हैं, नाम है, एक आक्रमण और है। हालांकि उसको कोई ज्यादा खास महत्व देंगे नहीं अपन, फिर भी थोड़ी सी बात है उनकी करते हैं अपन। पढ़ क्या रहे हैं? तो हम तेज सिंह को पढ़ रहे हैं। किसका पुत्र है? तो जैत्र सिंह का पुत्र है। शासनकाल क्या है? तो ये 1253 से लेकर के और 1267 तक इसने क्या किया है? शासन किया है। अब दोस्तों जो बातें बच गई उन पर आ जाते हैं। एक तो इनकी आती है उपाधियां, कि इनकी उपाधियां क्या क्या हैं। तो ध्यान रखना, कोई 1-2 नहीं है जो काम चल जाए। इसमें 3-4 उपाधियां इनकी। जैसे सबसे पहले इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, लेकिन इनको मैं एक ही साथ में लिख देता हूं। जैसे उसमें अपन कहेंगे परम बट्टारक। परम बट्टारक पहली उपाधि तो है इनकी परम बट्टारक। अगली है परम बट्टारक महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, हालांकि ये उपाधि मैंने, आप याद करो, जैत्र सिंह में भी लिखवाई है ना।
महाराजाधिराज, और एक और है इन्हीं की उपाधि, महाराजाधिराज परमेश्वर। तो 3 उपाधि तो यही हो गई। एक इन्हीं को कहा जाता है उमापति, इन्हीं की एक उपाधि है उमापति। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है वर, लब्ध, प्रौढ़। इनको कहा जाता है वर, लब्ध, प्रौढ़, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। ये सारी उपाधियां आप ध्यान रखना। एक तो परम भट्टारक, महाराधिराज, परमेश्वर, उमापति, वर, लब्ध, प्रौढ़, ये 5 उपाधियां हैं जो काम की हैं। एक बात और आती है काम का ना, आक्रमण किसने किया था इनके समय मेवाड़ पर? आक्रमण मेवाड़ पर है ना, किसने किया था आक्रमण? मेवाड़ पर। तो इस समय दिल्ली के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था बलबन। दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक, वैसे सही नाम है उनका गयासुद्दीन बलबन, है ना, तो ये ध्यान रखना। दिल्ली के शासक बलबन ने आक्रमण किया था, है ना, लेकिन ध्यान रखना बलबन के आक्रमण को विफल कर दिया था। किसने? तेजसिंह ने। इसलिए कोई काम का नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, यह आक्रमण, यह आक्रमण तेजसिंह ने विफल कर दिया, तेजसिंह ने विफल कर दिया, विफल कर दिया। ये आप ध्यान रखना, इसने इस आक्रमण को क्या कर दिया? तो विफल कर दिया, और कोई इसमें काम की बात नहीं है। इसी के साथ पूरे हो जाते हैं कौन? देखिए तेजसिंह। अब इसके 2 ही शासक बचे इस शाखा के, एक तो समर सिंह है और एक बच रहे हैं आपके रतन सिंह है। फिर ये शाखा पूरी हो जाएगी यहीं पर। तो मित्रों ये तो आज यहीं पर पूरे हो जाते हैं ना। शेष समर सिंह और रतन सिंह हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है।